ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। अब अमावस्या जी। संति अप्रयुक्ता एक प्रकरण चल रहा है नया। अस्ति अप्रयुक्ता एक वचन में बोले, संति अप्रयुक्ता या अस्ति अप्रयुक्ता। जाति में एक वचन है। संति वही शब्द प्रयुक्ता, जाति में एक वचन था, व्यक्ति में बहुवचन कर दिया व्याख्या करते समय। प्रथम व्यक्ति कहता है, महाभाष्य दो व्यक्तियों का संवाद है, तो प्रथम व्यक्ति का कहना अस्ति अप्रयुक्ता संति वही शब्द प्रयुक्ता तद्यथा ऊष तेर चक्र पेज। दूसरा पूछता है कि मतो यत् संति अप्रयुक्ता, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? संति अप्रयुक्ता से आप क्या अभिप्राय देखते हैं? तो पहला व्यक्ति कहता है, प्रयोगाद्धि भवान शब्दानाम साधुत्वम अध्यवस्यति। प्रयोग से ही तो आप शब्दों के साधुत्व का निश्चय करते हो। ये इदानीम अप्रयुक्ता, जो शब्द प्रयुक्त नहीं है, नामी साधवा स्यु न अमी, अमी शब्दा साधवा न स्यु। ये इदानीम अप्रयुक्ता नामी साधवा स्यु। इदम तावत् विप्रतिषिद्धम, ये विप्रतिषिद्ध बात है कि यदुच्यते संति शब्द अप्रयुक्ता इति। ये विप्रसिद्ध बात है कि एक तरफ कह रहे हो कि संति शब्द अप्रयुक्ता, यदि संति ना प्रयुक्ता था प्रयुक्ता न संति। यदि शब्द हैं तो अप्रयुक्त नहीं हो सकते वे, और यदि अप्रयुक्त हैं तो वे उनको हैं कैसे कह सकते हैं? संति इस शब्द से कैसे कह सकते हैं यदि अप्रयुक्त है तो? संधि च अप्रयुक्ता से विपरीत सिद्धम, प्रयुंजाना एव खलु भवानाः। प्रयोग करते हुए ऊस तेर चक्र पेच ऐसे प्रयोग कर रहे हो, और फिर दूसरी तरफ कह रहे हो कि अप्रयुक्ता। कश्चिदानीम अन्यो भवता भवज्जातीय का पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधुष्य। ये समझ लीजिए कि वार्तिककार है अस्ति अप्रयुक्ता, और भाष्यकार दूसरा व्यक्ति बना हुआ है। तो भाष्यकार कह रहा है वार्तिककार से कि आपसे ज्यादा शब्दों के प्रयोग विषय में प्रामाणिक व्यक्ति और कौन हो सकता है इस जगती तल पर। आप तो प्रयोग कर रहे हो उस तेज चक्र पेज, और फिर कह रहे हो अप्रयुक्त है। आपसे अधिक प्रामाणिक कौन हो सकता है? कश्चिदानीम अन्य भवत जाति का, आप जैसा पुरुष शब्दानाम प्रयोगे साधुष्यात्, शब्दों के प्रयोग में और प्रामाणिक कौन हो सकता है? साधुष्यात् माने प्रामाणिक कौन हो सकता है? शब्दों के प्रयोग में आपसे ज्यादा प्रामाणिक कौन हो सकता है? तो आपने तो प्रयोग कर दिए
फिर आप अप्रयुक्ता कैसे कह सकते हैं? अब वो कह रहे हैं नैतद विप्रतिसिद्धम, पहला व्यक्ति कह रहा है, जिस पर आक्षेप किया ना वो अपनी बात का, उसकी बात का उत्तर दे रहा है कि नैतद विप्रसिद्धम, ये बात विप्रसिद्ध नहीं है। संतीति तावद ब्रूम, संतीति तावद ब्रूम, हम हैं ऐसा कह रहे हैं। यद ए यद एतान शास्त्रविदा शास्त्रेण अनुविदधते, इन शब्दों का, एतान शब्दान शास्त्रविदा शास्त्रकारा शास्त्रेण अनुविधानम कुर्वन्ति अनुविदधते, इन शब्दों का शास्त्रविद शास्त्र के द्वारा अनुविधान करते। अप्रयुक्ता यदि ब्रूमा या लोके अप्रयुक्ता, अप्रयुक्ता ऐसा जो हम बोल रहे हैं तो वो इस दृष्टि से बोल रहे हैं कि लोक में अप्रयुक्त है। जो अप्रयुक्त ऐसा बोल रहे हैं तो लोक में अप्रयुक्त है ऐसा बोल रहे हैं। यद्यपि उच्यते कस्यैदानीम अन्य भवत जाति का पुरुष शब्दानाम प्रयोगे साधु स्यात्। और जो रही बात यद्यपि उच्यते, मैंने बताया था ना एक दिन, यद्यपि उच्यते जहां भी आएगा भवता या त्वया, भवता त्वया ये अध्यार होगा। ननु चोक्तम अस्माभि, यद्यपि उच्यते भवता कस्यैदानीम अन्यो भवत जाति का, आपसे ज्यादा प्रामाणिक और कौन हो सकता है शब्दों के प्रयोग में। कहते हैं न ब्रूमो अस्माभि अप्रयुक्ता, हम ये नहीं कह रहे, पहला व्यक्ति कह रहा है न ब्रूमो अस्माभि अप्रयुक्ता, किंतरी दूसरा पूछ रहा है तो क्या कह रहे हो, लोके अप्रयुक्ता। पहला व्यक्ति कह रहा है कि लोक में अप्रयुक्ता, लोक में ऊस तेर चक्र पेच आदि शब्द अप्रयुक्त हैं। तो वो कह रहे हैं ननु च भवान अभी अभ्यंतरो लोके, आप भी तो लोक के अंतर्गत ही आते हैं, आप लोक से बाहर थोड़ी है। आप मानी जो ये कह रहा है कि संति अप्रयुक्ता, ये जो बात बोलेगा वो लोक से बाहर कहाँ होगा। यदा लोको अर्थावगमाय शब्दान प्रयुंक्ते नैवं मया एते अर्थे प्रयुक्ता, लोक अर्थों के बोध के लिए शब्दों का प्रयोग करता है। लोक का अर्थ है पढ़े हुए, शिष्ट लोक, पठित सुपठित जो शिष्ट लोक है उसको लोक कह रहे हैं। लोको अर्थावगमाय, अर्थ का बोध कराने के लिए शब्दों का, लोको अर्थावगमाय लोके अप्रयुक्ता, लोको अर्थावगमाय शब्दान प्रयुक्ते नैवं मया इते अर्थे प्रयुक्ता, मैंने अर्थ में इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। नैवं मया एते अर्थे प्रयुक्ता, मैंने उस तरह से अर्थ में इनका प्रयोग नहीं किया, अपितु स्वरूप पदार्थ का एते, मैंने तो केवल स्वरूप रूप स्वरूप बोध के लिए मैंने प्रयोग किए हैं, किसी अर्थ विशेष को बताने के लिए थोड़ी प्रयोग किए हैं। मैंने उदाहरण रूप में उस तेर चक्र पेच इत्यादि जो शब्द बोले हैं वो किसी अर्थ को बताने के लिए थोड़ी है। मैंने तो कहा कि ये वाले शब्द अप्रयुक्त हैं, किसी अर्थ विशेष में मैंने इनका प्रयोग नहीं किया है। मेरी बात तो अलग है। लोके अप्रयुक्त, शास्त्र दृष्टि से तो प्रकृति प्रत्यादि सद्भाव से इनका अस्तित्व अनुमान होता है, पर व्यवहार में दिखाई नहीं देते, ऐसे कह रहे हैं। अभ्यंतर हम लोके ने तो हम लोका, अस्ति अप्रयुक्ता इति चेत नार्थे शब्द प्रयोग, ये दूसरा वार्तिक आया। इन्होंने कहा अस्ति अप्रयुक्ता इति चेत, यदि ये कहते हो कि अस्ति अप्रयुक्ता,
अस्ति अप्रयुक्ता, ये प्रथम वार्तिक नहीं, अस्ति अप्रयुक्ता इति चेत, इस भाषा से अस्ति अप्रयुक्ता का अनुमान किया है। प्रथम वार्तिक तो यही है, अस्ति अप्रयुक्ता इति चेत। पर जहां भाष्यकार ऐसा बोलते हैं ना, चेत, ऐसा यदि कहो, तो उससे पहले वाला वार्तिक का जो स्वरूप होगा वो ऐसा ही होगा। अस्ति अप्रयुक्ता इति चेत नार्थे शब्द प्रयोगात, अर्थ में अस्ति अप्रयुक्ता इति चेत वो बात ठीक नहीं, क्यों? अर्थे शब्द प्रयोगात, अर्थे शब्द प्रयोज्यन्ते सन्ति चैषां शब्दानाम अर्थायेषु अर्थेषु प्रयोज्यन्ते। इन शब्दों के अर्थ विशेष तो हैं ही, सन्ति चैषां शब्दानाम अर्था येषु अर्थेषु प्रयोज्यन्ते, जिन अर्थों में इनका प्रयोग होता है। अर्थ विषयक ज्ञानाय शब्द प्रयोगात, अर्थ विषयक ज्ञान के लिए शब्द प्रयोग होने से है। अर्थे शब्द प्रयोगात, अर्थे शब्दा प्रयुज्यन्ते सन्ति च येषां शब्दानाम अर्था येषु अर्थेषु प्रयुज्यन्ते, जिन अर्थों में इनका प्रयोग होता है वो अर्थ हैं। सन्ति च येषां शब्दानाम अर्था येषु अर्थेषु प्रयुज्यन्ते। ये जो शब्द है तेर, तेर शब्द का ऐसा कोई ना कोई अर्थ है जिसके लिए शब्द का प्रयोग होता है। ऊष, चक्र, पेच, मध्यम पुरुष के बहुवचन के रूप है ये सारे। तो इन शब्दों के कोई ना कोई अर्थ भी हैं जिन अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग होता है। अर्थे शब्द प्रयोगात भाष्य कहकर उद्योत लिखता है, अर्थ विषयक ज्ञान आय शब्द प्रयोगात, अर्थ विषयक ज्ञान के लिए शब्द का प्रयोग होने से, अर्थ विषयक ज्ञान का। तो उसको प्रदीप ने खोला, अर्थ सद्भाव शब्द सद्भावे लिंगम, अर्थ का होना शब्द के होने में लिंग है। नहीं बिना शब्देन अर्थ प्रत्यायनम उपपद्यते, शब्द के बिना अर्थ प्रत्यायन उत्पन्न नहीं होता। अर्थ का बिना शब्द के अर्थ बोध नहीं हो सकता। अर्थ सद्भाव शब्द सद्भाव में लिंग है, अर्थ की सत्ता शब्द की सत्ता में लिंग है। तो इस तरह से नहीं बिना शब्देन, शब्द के बिना अर्थ प्रत्यायन बन नहीं पाएगा। लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, सारे शब्द ऐसे ही है। लिट लकार, उवास उसतु उसु, उवसित उसथु ऊष, उवास उवस उसी व उसी में। ततार तेरतु तेरु, तेथ तेरथु तेर, ततार ततर तेरी व तेरी में। चकार चक्रतु चक्रु, चकर्थ चक्रथु चक्र, चकार चकर चक्री व चक्री में। उत्तम पुरुष में नलुत्तम हो जाता है ना, वस धातु का उवास वस, ततार ततर, चकार चकर, पपाच पपच, पपाच पेचतु पेचु, पेचित पेचतु पेच, पेचित और पपक्थ दो बनते हैं। अर्थ सद्भाव शब्द सद्भाव में लिंग है। ये दूसरी जगह भी आद्यंतो टकितो आदि सूत्रों पर भी भाष्यकार ने कहा है कि अर्थ अर्थ पूर्वक शब्द का प्रयोग होता है। अर्थ पूर्वक शब्द का प्रयोग होता है। आद्यंतो टकितो सूत्र है ना, उसमें देखो, आद्यंतौ टकितौ।
ये है 400 पृष्ठ पर। शब्द निमित्तक अर्थ होता है या अर्थ निमित्तक शब्द होता है? ऐसे नीचे एक प्रश्न उठाया वाम पक्ष में, नीचे नीचे। तो उत्तर दिया दाहिने पक्ष में, अर्थ निमित्त का एव शब्द तत्कथम आद्यंतो षष्ठ्यर्थौ न चात्र षष्ठीम पश्यामा तेन मन्यामहे। ते मन्यामहे आद्यंतो एव अत्र न स्तः तयोरभावे षष्ठी अपि न भवति। यानी मैंने ये दिखाना चाहा है कि अर्थ निमित्त का एक शब्द है, अर्थ निमित्तक शब्द है, ना कि शब्द निमित्तक अर्थ। अर्थ पहले होता है तब उसके लिए शब्द बोला जाता है। दूसरे भाग में षष्ठी से सूत्र पर भी ऐसा ही प्रसंग है, बिल्कुल यही भाषा है। अर्थ निमित्त का एक शब्द युक्तम पुनर्य शब्द निमित्त को नाम अर्थ न अर्थ निमित्त के नाम शब्देन भवितव्यम। क्या अर्थ निमित्तक शब्द नहीं होना चाहिए? अर्थ निमित्त का एक शब्द तत्कथम आद्यंतो षष्ठ्यर्थो न चात्र षष्ठीम पश्यामः ते मन्यामहे आद्यंतो एव अत्र न स्तः तयोरभावात् षष्ठी अपि न भवति। अप्रयोगा प्रयोगान्यत्वात् अप्रयोगा खलु खल्वपि येषां शब्दानां न्याय्य। इन शब्दों का जो अप्रयोग है वो न्याय्य है। अप्रयोगा खलु येषां शब्दानां न्याय्य कुतः प्रयोगान्यत्वात् यदेषां शब्दानाम् अर्थे अन्यान् शब्दान् प्रयुञ्जते। जो कि इन शब्दों के अर्थ में अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। तद्यथा उस इत्यस्य शब्दस्य अर्थे क्व यूयम् उषिता। कर्ता में क्ता प्रत्यय है, क्व यूयम् उषिता। कह रहे हैं प्रयोग का प्रयोगान्यत्व प्रयोग खलु येषां शब्दानां न्याय्य। इन शब्दों का प्रयोग न्यायी इसलिए है कि इनके अर्थ में कोई, इन शब्दों, जिस अर्थ में ये शब्द बोले जाते हैं उस अर्थ को कहने के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग होता है। जिस अर्थ में ये शब्द बोले जाते हैं उस अर्थ को कहने के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग होता है। यदेतेषां शब्दानाम अर्थे अन्यान शब्दान प्रयुञ्जते। इन शब्दों के अर्थ में दूसरे शब्द प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। अन्यान शब्दान प्रयुञ्जते विद्वांसः। प्रयुञ्जते क्रिया का कर्ता विद्वांसः। तथा ऊस इत्यस्य शब्द से अर्थ है क्वैवम उषिता। तेर इत्यस्य क्वैवम तीर्णः, ये भी कर्ता में क्ता है। चक्र इत्यस्य अर्थ है क्वैवम कृतवन्तः। क्री धातु से क्ता प्रत्यय कर्ता में नहीं हो सकता था, इसलिए तवतु प्रत्यय डाल दिया। क्वयूयम कृतवन्तः। पेच इत्यस्य अर्थ है क्वयूयम पक्ववन्तः। क्वयूयम पक्ववन्तः ऐसा बोला। पच धातु से कर्ता में क्ता नहीं होता, इसलिए ये भी क्तवतु के द्वारा कहा क्वयूयम पक्ववन्तः। अप्रयुक्ते दीर्घ सत्रवत। तो दूसरा व्यक्ति कह रहा है यद्यपि अप्रयुक्ता अवश्यम दीर्घ सत्रवत लक्षणेन अनुविधेया। यद्यपि अप्रयुक्त है पर लक्षण से फिर भी इनका अनुविधान करना पड़ेगा, अन्वाख्यान करना पड़ेगा। जैसे दीर्घ सत्राणि वार शतिकानि वार सहस्त्रकाणि च। अनु जैसे दीर्घ सत्र होते हैं, 100 वर्ष में पूरे, 1000 वर्ष में पूरे होने वाले दीर्घ सत्र चलते हैं। न च अद्यत्वे कश्चिदपि आहरति। आहरति का अर्थ है अनुतिष्ठति। आजकल तो ऐसे बड़े बड़े यागों का कोई अनुष्ठान नहीं करता,
1000 साल तक कैसे होंगे? उम्र तो इतनी नहीं होती है। तो अपना दायित्व अगली पीढ़ी को दे जाता है जाते समय कि भाई मैंने ये संकल्प किया था और इसको अब तुम्हें पूरा करना है। 1000 साल तक मुझे यज्ञ करना है, ये संकल्प किया था मैंने। तो मैं तो अब जा रहा हूँ, तुम्हें इसको पूरा करना है। फिर वो अपने अगली संतान को कह देता कि भाई तुम इसे पूरा करना है आगे। हमारे दादाजी ने 1000 साल का संकल्प कर रखा है, उसको 1000 साल तक करना है हमें। उसकी संतान को वो अगला कह देता है। ऐसे ही चलते जाते थे। हैं? कितना? 40 पीढ़ी लगेगा। है? 1000 साल में 40 पीढ़ी लगेगी। 50 साल में 40 पीढ़ी कैसे? 1000 साल में 40 पीढ़ी लग जाएगी। 25 साल से ज्यादा कहाँ एक पीढ़ी थी। हम्म। तो उन्होंने कहा दीर्घ सत्राणि वार शतकानि वार सहस्त्रगाणि च न च अद्यत्वे आहर्ति अनुतिष्ठति। आहर्ति का अर्थ केवलम ऋषि संप्रदायो धर्म। ऋषि परंपरा, संप्रदाय का अर्थ होता है परंपरा। धर्म इति कृत्वा याचिका शास्त्रेण अनुविदधते। शास्त्रेण मानिए कल्प सूत्रेण, कल्प सूत्रों के द्वारा शास्त्र अनुविदधते विधान करते हैं। ऋषि संप्रदाय, ऋषि परंपरा या वेदाध्ययन, ऐसे दिया है प्रदीप ने। वेदाध्ययनम केवलम ऋषि संप्रदाय वेदाध्ययनम धर्म इति कृत्वा सर्वे देशांतरे, सर्वे खलु एते शब्द देशांतरेषु प्रयुज्यन्ते। सारे शब्द अलग अलग देशों में बोले जाते हैं। न च उपलभ्यन्ते, पढ़ते उपलभ्यन्ते मानी न च श्रूयन्ते। ठीक है, सर्वे खलु एते शब्द देशांतरेषु प्रयुज्यन्ते, अलग अलग देशों में। उनने कहा ना दूसरे व्यक्ति ने कि सर्वे खलु एते शब्द देशांतरेषु प्रयुज्यन्ते यस्य कस्यचित् वचनात् प्रयोग अप्रयोगो न व्यवतिष्ठते अपितु शिष्ट शिष्टानामेव वचनात्। यदि नैचे उपलभ्यन्ते, उपलब्ध, उसने कहा दूसरे व्यक्ति ने, जब उसने कहा ना उपलब्ध तो नहीं होते, उपलब्धि के लिए यत्न करो, ऐसे क्यों बैठे हो हाथ पर हाथ रखकर। उपलब्ध हो यत्ना क्रियंता क्रियता। महान शब्द से प्रयोग विषय, शब्द का प्रयोग विषय तो बहुत लंबा चौड़ा है। सप्तद्वीपा वसुमती, 7 द्वीपों वाली वसुमती। त्रयो लोका, चत्वारो वेदा, 3 लोक हैं। 3 लोक कौन कौन से हैं? सप्तद्वीप, आजकल भी 7 द्वीप है कि कुछ कम है? सप्तद्वीपा वसुमती, त्रयो लोका, 3 लोक, 3 लोक हैं। भूर्भुवस्व 3 लोक हैं। पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक। चत्वारो वेदा सांगास रहस्या, रहस्य विद्या अंग सहित, वेदांग सहित, स रहस्य उपनिषद के सहित। रहस्य उपनिषद को कहते हैं स रहस्या, उपनिषद सहित। सांगा माने अंग सहित, वेदांग जो है उनके सहित। भिन्ना 100 अध्वर्यु शाखा, पृथक जो है 101 अध्वर्यु शाखा है। अलग अलग 101 अध्वर्यु शाखा। सहस्त्र वर्तमा सामवेदा, 1000 मार्ग वाला सामवेद। 21 बाहुरित्यम, 21 ऋग्वेद की शाखाएं हैं। 9 अथर्वणो वेद,
वाको वाक्यम इतिहास पुराणम वैद्यकम इति एतावान शब्द प्रयोग विषय, इतना ज्यादा शब्द का प्रयोग है। एतावंतम शब्द से प्रयोग विषय अननुशिषम्य, इतने बड़े शब्द प्रयोग को प्रयोग विषय अननुनिशम्य, इसका विचार ना करके संति अप्रयुक्ता इति वचनम केवलम साहस मात्र में है। संति अप्रयुक्ता, इतना शब्द रास, शब्द का इतना लंबा चौड़ा प्रयोग विषय है और उसको ना देख करके आपने कह दिया संति अप्रयुक्ता। साहस कार्य किया है, ये साहस कार्य को अच्छा नहीं मानते, निंदनीय कार्य किया है। वाको वाक्यम क्या? तर्कशास्त्र। न्याय शास्त्र वाको वाक्यम इतिहास पुराणम वैदिकम, वैदिक शास्त्र तर्क आदि है ना। वाको वाक्यम शब्देन उक्ति प्रत्युक्ति रूपो ग्रंथ उच्यते, ऐसे दिया है प्रदीप ने। उक्ति और प्रत्युक्ति माने एक कोई बात कहेगा और दूसरा व्यक्ति फिर उसके विरोध में कहेगा, फिर पहला व्यक्ति आएगा, फिर दूसरा, यही महाभाष्य की शैली वाला जो भी ग्रंथ है। महाभाष्य में भी तो ऐसा ही उक्ति प्रत्युक्ति रूप है। एक कुछ अपनी बात कहता है, दूसरा उसका खंडन करता है, फिर पहला आ जाता है, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, ऐसे चल रहा है। एतस्मिंश्चाति महति शब्दस्य प्रयोग विषये ते ते शब्दा तत्र तत्र नियत विषया दृश्यन्ते। ये बड़े भारी शब्द विषय के होते हुए एता एतस्मिंश्चाति महति शब्दस्य प्रयोग विषय ते ते शब्दा तत्र तत्र नियत विषया दृश्यन्ते, वे शब्द वहां वहां नियत विषय वाले दिखाई देते हैं। तदथा शब्द, अच्छा ये जो महान शब्द प्रयोग विषय दिखाया ना, तो अब दिखा रहे हैं तत्र तत्र नियत विषया दृश्यन्ते, निरुक्त में भी आया ये विषय, तत्र तत्र नियत विषया दृश्यन्ते। जैसे शवती शु धातु गति अर्थ में कंबोज देश में बोली जाती है। कंबोजेशु भाषितो भवति विकारेण आर्या भाषन्ते। आर्य लोग इसका विकार रूप का प्रयोग करते हैं, शवैति। विकार का अर्थ है कृत प्रत्यांत का प्रयोग, और वो तिंग तिंग प्रकृति का तात्पर्य होता है। गति कर्म कंबोजेश भाषितो भवति, कंबोज देश में ही भाषित होती है शव धातु गत्यर्थ में। विकारे एनम आर्या भाषन्ते शवैति। हम्मति सुराष्ट्रेषु, हम्मति धातु ये स्थित निर्देश है, हम धातु सुराष्ट्र में, रंगति धातु प्राच्य मध्येषु, और गमी में त्वार्या प्रयुंजते। दातिर लवनार्थे प्राच्येषु दात्रमुदेच्येषु। जैसे दाती जो है लवन अर्थ में, काटने के अर्थ में प्राच्य देश में बोली जाती है, और दात्र उदीच्य देश में बोला जाता है। ये जो आर्या आप मुझे कह रहे हैं क्या आर्य? आर्य लोग है ना। आर्य कहाँ से कहाँ तक रहते हैं? ये सुराष्ट्र से बाहर है तुम्हारे, हैं? ये जो सुराष्ट्र और प्राचीन मध्य है, हम्म। ये आर्य से बाहर है। प्राच्य मध्य गमी में त्वार्या प्रयुंजते। और ऊपर कंबोज भी इसमें ऊपर बाहर होना चाहिए। कंबोज तो खैर हो जाएगा। विकारेर्मार्या भाषन्ते शवैति हम्मति सुराष्ट्रेषु रंगति प्राच्य मध्य में मध्येषु गमी में त्वार्या प्रयुंजते। आर्य लोग गम का प्रयोग करते हैं।
दातिर्लवनार्थे प्राच्येषु दात्रमुदेच्येषु दीक्षेषु। ये चापि एते भवता अप्रयुक्ता अभिमता शब्दा एतेषां प्रयोगो दृश्यते। जो आपने, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि जो आपने अप्रयुक्त रूप से मान लिए, एतेषां प्रयोगो दृश्यते, इनका भी प्रयोग देखा जाता है। जो उस तेर चक्र पेच आदि है ना, इनका भी प्रयोग देखा जाता है। जैसे कि ये उदाहरण दे रहे हैं, वह वेदे यद्यपि तद्यथा यद्वो रेवती रेवत्यंतम ऊष यन्मे नरः सुत्यं ब्रह्मचक्र यन्मे नरः सुत्यं ब्रह्म स्तोत्र चक्र यत्रानश्चक्रादर्शं तनूनाम्। यद्वो रेवती रेवत्यम रेवत्यंतम ऊष। किम पुनः शब्द ज्ञाने धर्मावशित प्रयोगे, नया प्रसंग चल रहा है। यहाँ पर कह करके समाप्त कर दिया वो तो संति अप्रयुक्ता। ये चापि एते बहुतो अप्रयुक्ता विमता, जो आपने अप्रयुक्त मान लिए, एतेषां भी प्रयोगो दृश्यते, इनका भी प्रयोग दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, कहाँ दिखाई देता है? वेद में दिखाई देता है। जैसे यद्वो रेवती रेवत्यम रेवत्यंतम पूष यन्मे नरा श्रुत्यम ब्रह्मचक्र यत्रा न चक्र दर्शन तनुना। यहाँ पर जैसे ब्रह्मचक्र यत्रा न चक्र, ये दीर्घ हो रहा है छंद, दर्शन तनुना। अब एक और प्रसंग चला रहे हैं, किम शब्द से ज्ञाने धर्म औषित प्रयोगे। ये बताओ, शब्द को जानने में धर्म है या प्रयोग करने में धर्म है? शब्द होता है, उसको जानते चले जाएं या उसका प्रयोग करें तब धर्म होता है। प्रदीप ने कहा, एक शब्द सम्यक ज्यादा सुप्रयुक्त स्वर्गीय लोगे काम दो, महाभाष्य 6:184 पर। तत्र किम सम्यक ज्ञाता काम दुख भवति, सुप्रयोगात् तु सम्यक ज्ञातत्व अनुमानम। सम्यक ज्ञाता है काम दुख होता है या सुप्रयोग से सम्यक ज्ञातत्व का अनुमान होता है? उचित सुप्रयुक्ता काम दुख भवति, सुप्रयुक्तत्व सम्यक ज्ञानात्। तो कहते हैं प्रथमं वा नियमे इति न्यायस्य तत्र किम। तो यहाँ पर शब्द के ज्ञान में धर्म है या प्रयोग में धर्म है? सर्वत्र विज्ञानम संस्कारत्वेन गम्यते। साधु शब्द की, साधु शब्द का ज्ञान ही संस्कार है। साधु शब्द का जो ज्ञान है उसको संस्कार कहते हैं। सर्वत्र विज्ञानम संस्कारित्वेन गम्यते। परांगम च आत्मविज्ञानात् अन्यत्रितीय उदाहरिता। परांगम च आत्मविज्ञानात्
आत्मविज्ञान से अन्य जो परांग है, ज्ञांग है, अन्यत्र इति अवधारिता। आत्मविज्ञानाद अन्यत्र, आत्मविज्ञान से अन्यत्र परांगम ज्ञांगम इति अवधारिता। इति न्यायेन ज्ञानस्य ज्ञेय शेषतया धर्म हेतुत्व भावात्। ज्ञान जो है वो ज्ञेय का शेष होता है, ज्ञेय का उपकारक होता है। धर्म हेतुत्व भावात् प्रयोगांगतया दृष्टार्थत्वात् प्रयोगस्य फलम प्रतिसन्निहितत्वात्। यहाँ पर एक बात कही है, मैंने समझी है। यहाँ पर आत्मज्ञान परांग माने परार्थ, कृत्वर्थ, पुरुषार्थ। आत्मज्ञान परांग पुरुषार्थ। आत्मज्ञानात् आत्मविज्ञानाद अन्यत्र परांगम ज्ञांगम इति अवधारिता। आत्मज्ञान परांग आत्मविज्ञानात् अन्यत्र इति अवधारिता। न्यायेन ज्ञानस्य ज्ञेय शेषतया धर्म हेतुत्व भावात्। धर्म शेषता के रूप में प्रयोगांगतया दृष्टार्थत्वात् से। सर्वत्र विज्ञानम, सर्वत्र हि विज्ञानम संस्कारित्वेन गम्यते। तस्तात्र विशेष ज्ञाने धर्म इति चेत् तथा धर्म। ज्ञान में धर्म मानते हो तो फिर अधर्म भी पाएगा। ज्ञाने धर्म तथा अधर्म प्राप्त होती। यो ही शब्दान जानाति अपशब्दान अपि असौ जानाति यथैव शब्द ज्ञाने धर्म अपशब्द ज्ञाने अधर्म। अर्थापत्ति तो यही कहेगी कि अब शब्द ज्ञान में अधर्म होता है। यथा श्लेष्मण प्रकोपनम स्नेह द्रव्यम। श्लेष्मा का जो प्रकोप, उसको प्रकोपित करने वाला स्नेह द्रव्य। रूक्ष पदार्थ वायु को प्रकोपित करते हैं। श्लेष्मा के प्रकोपन के लिए स्नेह द्रव्य और वायु के प्रकोपन के लिए रूक्ष। तो क्या क्या हुआ? श्लेष्मणा को हटाने के लिए स्नेह द्रव्य, रूक्षम वायु तथा या भी प्राप्तम अथवा भूया न धर्म प्राप्त होती। चलो हम तो ऐसे ही स्वीकार कर लेंगे, अधिक ज्यादा अधर्म ही होगा। भूयांशो अपशब्दा अल्पियांश शब्दा एक एक बहु अपभ्रंश। एक एक शब्द के बहुत सारे अपभ्रंश। तद्यथा गौर इत्यस्य गाधी गावी, तद्यथा गौर इत्यस्य गावी गोणी गोता गोपुतलिका इत्येवम् आदय अपभ्रंशा। आचार्य नियम आचार्य पुनर् ऋषिर नियमम वेदयते। आचार के विषय में ऋषि नियम को बतला रहे। ते सुरा हेलयो हेलया इति कुर्वन्ता परा बभूव। आचार्य का अर्थ है प्रयोग में, नियम कर रहे हैं प्रयोग में। आचार का अर्थ प्रयोग हो गया। प्रयोग में ऋषि नियमम वेदयते। अस्तु तरी प्रयोगे। अच्छा, तो प्रयोग में ही धर्म मान लेते हैं। प्रयोगे सर्वलोक स्थिति प्रयोगे धर्म सर्वलोक अभ्युदय युज्येत। सारी दुनिया अभ्युदय से युक्त हो जाएगी।
कहते हैं कस्येदानीम भवतु मत्सर, क्या आपको कोई ईर्ष्या है सब लोग अभ्युदय से युक्त हो जाएंगे? यदि सर्वलोको अभ्युदयन युज्येत, बढ़िया बात है। आप इसको घटिया बात कैसे समझ रहे हैं? न खलु कश्चित मत्सर, कि कस्येदानीम भवतो मत्सर यदि सर्वलोको अभ्युदयन युज्येत। न खलु कश्चित मत्सरा प्रयत्नानर्थक्यम तो भवति, प्रयत्न की व्यर्थता होने लगती है। फलवता च नाम प्रयत्नेन भवितव्यम न च प्रयत्न फलाद व्यतिरेच्य, प्रयत्न को फल से अतिरिक्त नहीं करना। उन्होंने ये कहा कि मत्सर तो न खलु कश्चित मत्सरा प्रयत्नानर्थक्यम तो भवति फलवता च नाम प्रयत्नेन भवितव्यम, प्रयत्नानर्थक्य होता है और फलवता च नाम यत्रेन भवितव्यम न च प्रयत्न फलाद व्यतिरेच्य, प्रयत्न को फल से अलग नहीं कर सकते। जितना प्रयत्न है उतना फल तो मिलता ही है। ननु च भो ये कृत प्रयत्न ते साधीय शब्दान प्रयोक्षन्ते, जो कृत प्रयत्न है वे अच्छे से शब्दों का प्रयोग करेंगे। अतएव साधियो अभ्युदय योक्षन्ते, इसलिए अच्छे से अभ्युदय से युक्त हो जाएंगे। अतएव साधियो अभ्युदय योक्षन्ते। व्यतिरेको भी वही लक्ष्यते, भेद भी देखा जाता है। दृश्यन्ते ही कृत प्रत्ययाश्च अप्रवीण अकृत प्रयत्नाश्च प्रवीण। व्यतिरेको भी लक्ष्यते, दृश्यते ही कृत संज्ञका कृत प्रयत्न अप्रवीण, कृत प्रयत्न अप्रवीण अकृत प्रयत्नाश्च प्रवीण, तत्र फल व्यतिरेको अपि स्यात्। एवं तरी नापि ज्ञाने धर्म नापि प्रयोगे, ना तो ज्ञान में धर्म है ना प्रयोग में धर्म है। किन तरी, तो किसमें है? शास्त्र पूर्व के प्रयोगे अभ्युदया तत्तुल्यम वेद शब्दे, शास्त्र पूर्वक जो शब्दों का प्रयोग करता है शास्त्र पूर्वक, सो अभ्युदयन युज्यते तत्तुल्यम वेद शब्देन, वेद शब्दापि एवं एव, ये बात वेद शब्द के साथ तुल्य है। वेद शब्दापि एवं अभिवदन्ति, यो अग्निष्टोमेन यजते य उच एनम एवं वेद, यो अग्निम नाचिकेतम चिनुते य उच एनम एवं वेद। वेद शब्द भी ऐसा बोलते हैं कि यो अग्निष्टोमेन यजते य उच एनम एवं वेद, यो अग्निम नाचिकेतम चिनुते या चयनम वेद, नाचिकेत अग्नि को चयन करता है और उसके रहस्य को भी जो जानता है, उसमें जो मंत्र आदि बोल जाते हैं और उसमें जो कुछ भी क्रियाकलाप होता है। शादी शादी ये सुन प्रत्यय अंतिक बाढ़ है और नेद साधो, अंतिक और बाढ़ सबसे नेद और साध आदेश होते हैं। तो ये सुन और नाविष्ठवत प्रातिपदिक से ते सूत्र से टी का लोप हो गया। साधीयस साधीय, ऐसे ही नेदीय, अंतिक बाढ़ और नेद साधे स्वीकार वाचक है। बाढ़ यो अग्निम नाचिकेतम चिनुते एवं वेद, अपराह वेद शब्देन तत्तुल्यम वेद शब्देन, यथा वेद शब्दा नियम पूर्वम अधीता फलवंता भवन्ते एवं यह शास्त्र पूर्वकम शब्दान प्रयुक्ते सो अभ्युदयन युज्यते। वेदश्चासो शब्दश्च वेद शब्द, कर्मधारय समास हो गया।
तत्तुल्यम वेद शब्देन, अथवा पुनरस्तु ज्ञानेव धर्म, ज्ञान में ही धर्म मान करके चलते हैं। ननु चोक्तम ज्ञाने धर्म इति चेत् तथा अधर्मोऽपि प्राप्नोति। ज्ञान में धर्म है तो अधर्म भी पाएगा। न दोषा शब्द प्रमाण का वयम, हमें शब्द को प्रमाण मानकर चलने वाले। यत् शब्दाः तद अस्माकं प्रमाणम, शब्दस्य शब्द ज्ञाने धर्मम आह, न अपशब्द ज्ञाने अधर्मम। अब शब्दों के ज्ञान में शब्द अधर्म नहीं बताता। यच्च पुनर अशिष्ट प्रतिषिद्धम नैव तद्दोषाय भवति नाभ्युदयाय। जो अशिष्ट प्रतिबद्ध, जिसको शिष्टों ने नहीं बोला है, अशिष्ट और अप्रतिषिद्ध और प्रतिषेध भी नहीं किया, तो तद्दोषाय भवति नाभ्युदयाय। तद्यथा हिक्कित हसित कंडूतानि नैव दोषाय भवन्ति नापि अभ्युदयाय। बीच बीच में शरीर में कहीं पर चींटी रेंगती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो अशिष्ट अप्रतिषिद्ध वो दोष के लिए भी नहीं होता, अभ्युदय के लिए भी नहीं होता। अथवा अभ्युपाय अपशब्द ज्ञानम शब्द ज्ञाने, ये अब शब्दों का जो ज्ञान है वो शब्द ज्ञान में तो एक उपाय बना हुआ है। यो ही अब शब्दान जानाति शब्दान अपि यसु जानाति तदेम ज्ञाने धर्म इति ब्रूतो अर्थात आपन्नम भवति। ज्ञाने धर्म ऐसा कहते हुए अर्थापत्ति से बात निकली कि अब शब्द ज्ञान पूर्व के शब्द ज्ञाने धर्म, अब शब्द ज्ञान पूर्वक, अब शब्दों का ज्ञान पूर्वक, अब शब्द ज्ञान पूर्वक, अब शब्द ज्ञाने अधर्मम। यच्च पुनरशिष्ट प्रतिषिद्धम नैव तद्दोषाय भवति नाभ्युदय। तद्यथा हिक्कित हसित कंडूयितानि नैव दोषाय भवन्ति नाभ्युदयाय। अथवा अभ्युपाय अपशब्द ज्ञानम शब्द ज्ञाने यो अपशब्दान जानाति शब्दान अपि यसु जानाति। इस प्रकार ज्ञाने धर्मा कहते हुए अर्थापत्ति से ये बात निकली कि अब शब्द ज्ञान पूर्वक शब्द ज्ञाने धर्म। अथवा कूप खानकवत भविष्यति, जैसे कुएं खोदने वाले मिट्टी में लथपथ हो जाते, पानी निकल आए तो उसी में स्नान कर लेते हैं। कूप खान का कूपम खनन यद्यपि मृदा पांशुभिश्च अवकीर्णो भवति। कूप खानक कुएं को खोदते हुए यद्यपि मिट्टी से कूप खान का कूपम खनन अपि खनन यद्यपि मृदा पांशुभिश्च अवकीर्णो भवति। मिट्टी और पांशु रेते से अवकीर्ण हो जाता है। सो अपसु संजातासु ततएव गुणम आसादयति। जलों के पैदा होने पर सो अपसु संजातासु ततएव गुणम आसादयति, उसी से उस गुण का प्राप्त कर लेता है। एन सच दोषो निर्हण्यते भूयिषा च अभ्युदयेन युज्यते। वो जो दोष था वो तो हट गया और अभ्युदय से युक्त हो गया। एवं यहाँ भी यदि अपशब्द पूर्वक अपशब्द ज्ञाने अधर्मा, अपशब्द के ज्ञान में अधर्म, तथापि यस्तु शब्द ज्ञाने धर्मा तेन च दोषो निर्घानिष्यते। शब्द ज्ञाने धर्मा तेन च दोषा, वो दोष निर्घानिष्यते भूयसा च अभ्युदयेन योगो भविष्यति। यद्यपि उच्यते आचार्य नियम, जो आपने कहा कि आचार में ऋषि नियम कर रहा है, याज्ञ कर्मणि स नियमा, वो नियम तो याज्ञ कर्म में है। अन्यत्र एवं श्रूयते अन्यत्र नियम एवं श्रूयते यर्वाण स्तर्वाण नाम ऋषय बभू। यर्वाण और तर्वाण नाम के ऋषि हुए। प्रत्यक्ष धर्माण, कितने अच्छे अच्छे शब्द बोले। प्रत्यक्ष धर्माण, प्रत्यक्ष है धर्म का जिनको, प्रत्यक्ष धर्म येषाम। प्रत्यक्ष धर्माण परापरज्ञा
पर अपर को जानने वाले। विदित वेदितव्य अधिगत याथा तथ्या ते तत्र भवन्ता यद्वा न तद्वा न इति प्रयोक्तव्ये यर्वाण तर्वाण इति प्रयुञ्जते। ते तत्र भवन्ता यद्वा न तद्वा न इति प्रयोक्तव्ये यर्वाण तर्वाण इति प्रयुञ्जते। वे पूज्य यद्वा न तद्वा न ऐसा प्रयोग करना था। यर्वाण तर्वाण इति प्रयुञ्जते याज्ये पुनः कर्मणि न अपभासन्ते तै पुनर् असुरै याज्ये कर्मणि अपभासित तस्मात् ते पराभूता। ये जो है ना असुर लोग याज्य कर्म में अब भाषण किया इसलिए वो पराभूत हो गए। ओम शांति शांति शांति। अथवा तुम्हें क्या हैं? प्रत्यक्ष कर्म अथवा तुम नहीं बहुब्री समास कर दिया। प्रत्यक्षा धर्मा येषाम परा परज्ञा पर च परस्य परश्च परा परे तौ जानाति परा परज्ञा विदित वेदितव्या अधिगत याथा तथ्या। न सुनाई दे रहा है प्रत्यक्ष धर्म क्या नहीं लड़म धर्माण है तो उसमें क्या उसमें कौन सा प्रत्येक नहीं, वो तो बहुवचन शब्द है ना, धर्मन शब्द होता है। धर्म यज्ञेन यज्ञम यजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। एक धर्म शब्द पुल्लिंग भी पुल्लिंग भी है धर्मन भी है। धर्माद अनिच केवलात् उससे अनिच समासांत हो गया है। प्रत्यक्ष धर्माण वैसे अकेला भी धर्म धर्म नहीं धर्माणी नहीं धर्म धर्म क्या है। धर्म धर्म हाँ धर्म धर्मणि धर्माणी धर्म धर्मणि धर्माणी वहां तो अनिच प्रत्यय हो गया है। पांचवें अध्याय के चतुर्थ पाद में समासांत प्रकरण में धर्माद अनिच केवलात् केवल शब्द से उत्तर कोई धर्म शब्द आए तो धर्माद अनिच केवलात् अनिच आदेश हो जाता है। अनिच आदेश केवल धर्म केवल आए तो कुछ परम धर्म आ जाएगा तो परम धर्माण ऐसा नहीं आएगा। परम प्रत्यक्ष धर्माण ऐसे नहीं होगा। प्रत्यक्ष धर्माण तो हो जाएगा परम प्रत्यक्ष धर्माण ऐसा नहीं होगा। अनिच प्रत्यय नहीं होगा। ओम शांति शांति शांति।